जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक फिर वही नंबर सिस्टम का टॉपिक है, जिसमें फ्रैक्शन आज क्लास 3 होने वाला है। और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठें। और हम बोलते हैं कम, लेकिन काम पर ध्यान बहुत देते हैं कि किस प्रकार से हमको आपको आगे ले जाना है। और इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से मैं आपको मैथ का वह लेवल कर देना चाहता हूं कि जहां से एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन आपको बन जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूं जो अच्छे प्रश्न रहे हों, है ना। लेटेस्ट क्वेश्चन जो वर्तमान का जो पूछा गया प्रश्न हो या पहले का जो पूछा गया प्रश्न हो, मैं उन प्रश्नों को करवा रहा हूं। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं, समय गवाए प्रश्न 1 से मैं शुरुआत करता हूं। तो प्रश्न शुरुआत करने से पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं। यदि किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए, तो वियोगफल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक होगा, तो वह संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें संख्या पता नहीं है, तो मान लो संख्या x है। तो x/2 के साथ x/3 का वियोग किया जाए, यानी वियोग का मतलब है अंतर, यानी ये क्या हो गया, वियोगफल। क्या हो गया ये, वियोगफल। उस संख्या के 1/7 से, यानी संख्या के 1/7 से ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 10 इधर ऐड कर देंगे। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो ये बना देगा 3x। ये इस प्रकार से गुना कर देंगे और ये बना देगा 2x। और यहाँ क्या होगा, x/7 प्लस क्या है 10, तो ये क्या बन गया, x/6। इसको उठा के इधर लाएंगे तो x/, कितना होगा, 7 माइनस में होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब फिर दोबारा एलसीएम लेंगे तो 42 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x, और ये कितना बन जाएगा, 6x, बराबर कितना हो गया, 10। तो 7x में से 6x को घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 420 बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। कहता है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, कितना बताने को कहा गया, 6/7, तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको भिन्न पता नहीं है, तो मान लो कि भिन्न मेरा x है, भिन्न क्या है, x है। तो जो नीचे वाला जो है 6/7 से भाग दे दिया, तो हम इसको 7x/6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अंतर कर दें, 6x/7 का अंतर कर दें, और ये किसके बराबर कर दें, 13/70 के बराबर कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। तो क्या होगा, 749x माइनस 6 का कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया, 13/70। अब आप देखोगे तो कितना हो गया, 13x/42 बराबर 13 कितना हो गया, 70। अब ये 13 से 13 क्या हो गया, कट गया, 7×6 का 42, 7 दाहिने 70, 2 तिहाई 6, 2 5 10, कितना हो जाएगा 5x बराबर 3, तो x बराबर 3 कितना हो गया, x बराबर 3/5। यहाँ पे कितना बन जाएगा, x बराबर 3/5, x बराबर 3/5, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बन गया। इसी सवाल को हम दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, पर उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब भाग दे दिया,
जैसे इस प्रकार से है 6/7, मान लो कि भिन्न x है, अब भाग दे देगा तो ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। तो अब जो है 7/6 हो गया भाग देने पर। तो हम मान लेते हैं कि हर जो है एक जगह 7 है और एक जगह 6 है। तो इसमें हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम निकालेंगे वही तुम्हारा जो है वो आपका क्या होगा, भिन्न होगा। तो मान लो कि भिन्न है, मान लो कि 42 आया है, तो यहाँ पे 42 से गुना कर दो और यहाँ भी 42 से गुना कर दो। 6 7 42, 7 6 42, 36, यानी आना चाहिए था 36, बट गलती से भाग दिया जिसके कारण आ गया 49। तो कितना ज़्यादा आया, 13 ज़्यादा आया, जबकि क्वेश्चन में कितना अधिक आया है, 13/70, जो इससे कितना गुना, 1/70 गुना। तो उसी प्रकार से ये जो माने थे अभी 42, 1/70 गुना, तो 7 6 42, 7 दाहिए 70, 2 तिहाई 6, 2 5 10, यानी 3/5, और 3/5 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर बन गया। तो इस प्रकार से सेकंड का आंसर आया। वीडियो को पूरा देखिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलना है, पेशेंस रखना है, भरोसा और विश्वास करना है, और हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको टू द पॉइंट जो है एग्जाम में इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आने वाला है। ये एसएससी स्नातक स्तर पीटी 2002 में इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है हरि से किसी भिन्न का 7/9 मालूम करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से 7/9 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 8/21 अधिक आया। तो उसका सही उत्तर क्या होगा। इस बार अलग है, इस बार सही उत्तर पूछा है। तो देखिए इसको ऐसे भी बनाइए, 9/7x माइनस 7/9x बराबर 8 कितना हो गया 21। तो कितना हो गया 63। तो 9 नंबर कितना हो गया 81x और 7 49x बराबर कितना हो गया 8/21। अब इसको घटाएंगे, 81 में 49 घटाएंगे 11, 9 2 11, ये बचा 32। तो यहाँ पे कितना आया 32x/63 बराबर कितना हो गया 8/21। तो ये क्या हो जाएगा 21 तिया कितना हो गया 63 और 800 को कितना हो गया 32। तो यहाँ पे 4x बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/4। क्या ये आंसर हो गया, नहीं। हमको पूछा क्या है इस सवाल में, सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ये जो शुरुआत वाला जो था 7x/9, तो 7/9 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 3/4 रखेंगे। कितना रखेंगे 3/4, 3 तिया ही 9, यानी आपका जो आंसर बनेगा 7/12। ये आपका सही उत्तर निकल गया। और ये आरआरबी चंडीगढ़ 2003 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इसको दूसरी तरह से जो अभी मैंने बताया था उस प्रकार से भी इसको आप बना सकते हो। देखिए इसी सवाल को दूसरी तरह से हम बनाते हैं। 7/9 मालूम करने के लिए बोला गया, परंतु गलती से उसने 7/9 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो भाग दिया तो 9 ऊपर जाएगा 7 नीचे। अब एक एलसीएम ले लो, भिन्न हमको नहीं पता है कि भिन्न कितना है, एक एलसीएम ले लो। 9 7 कितना हो गया 63, हमको पता चल गया 63 है, ये मान रहे हैं एक्चुअल नहीं है। तो 63 की गुना यहाँ और 63 की गुना यहाँ, तो 7 9 63 और 9 7 63, यानी 49 और ये 81। तो हमने क्या देखा कि अधिक कितना है, तो अभी आपने देखा कि 81 को 49, 11 9 2 11, 32 अधिक है। जबकि क्वेश्चन में करा 32 अधिक नहीं है, कितना अधिक है 8/21 अधिक है। जो इससे कितना गुना, तो 1/84 गुना। अगर 1/32 गुना 1/84 करो, अब काटोगे इसको तो कितना से कटेगा, 4 से काटो, 4 8 32 और 4 21, यानी 8/21। यानी हम 32 गुना 1/84 करेंगे तो 8/21 मेरा देने वाला है। तो उसी प्रकार से जो हमने माना था 1 कितना है 84। अब यहाँ पे काटो 7 से, 7 9 63, 7 1 7 2 14, 3 3 9, 3 4 12, यानी मेरा कितना गया 3/4। क्या आंसर हो गया, नहीं। हमको मांगा क्या है, सही उत्तर मांगा है। तो सही उत्तर मांगा है तो 7/9 गुना 3 कितना हो गया 4, 3 तिया ही 9, 7 कितना हो गया 12, जो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न क्या कहता है।
एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से ले लेते हैं। एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। कितना ज्ञात करने को बोला गया? 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया गया, यानी 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। तो हम मान लो कि भिन्न मेरा जो है 15 है। कितना है? 15 मान लेते हैं। तो 15 कैसे हुआ? 5 और 3 का एलसीएम ले लिए, तो 15 की गुना यहाँ कर देंगे और 15 की गुना यहाँ कर देंगे, तो 5 3 कितना हो गया? 15। गुना करके आना चाहिए था 9, बट आ गया कितना? भाग दिया और आ गया कितना? उसका उत्तर 25 आ गया, है ना। सही उत्तर से उसका 25 आ गया एक्स्ट्रा। तो क्या कहता है? भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया और यह और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। कितना है यहाँ पे अधिक? अगर देखा जाए तो 25, यानी 16, 9 25, 16 ज़्यादा है। तो 16 ज़्यादा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 32/75 ज़्यादा है, जो इससे कितना गुना था? 2/75 गुना। तो उसी प्रकार से 2/75, तो 15 25 कितना हो गया? 75, यानी 2/5। क्या आंसर है? नहीं। इसलिए सही उत्तर अगर मांग रहा हो, सही परिणाम मांग रहा हो तो कितना है? 3/5 गुना 2/5, यानी आपका आंसर होगा 6/25, जो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। तो इस प्रकार से आप सवाल को विद इन सेकेंड्स जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। आराम से सीखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना। लगातार पढ़ते रहें तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सफलता उसी को मिलता है जो रेगुलर अपने प्रैक्टिस को जारी रखे। एक परीक्षा में एक छात्र को, ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करें। इस बार क्या मांगा? इस बार संख्या मांगा। तो कितना बोला गया था? 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला। कितना निकाला? 3/4। और ऊपर से लिखते हैं कितना निकाला? 3/4 निकाला। तो एलसीएम कितना हो गया? 14 और 4 का एलसीएम हो गया 28। तो मान लो कि 28 संख्या है। संख्या कितना? 28। तो 28 की गुना यहाँ और 28 की गुना यहाँ, 4 सते 28, 14 दूना 28। तो आना चाहिए था 6, लेकिन आ गया कितना? 21। तो यहाँ पे अधिक कितना है? 15 अधिक है, जबकि क्वेश्चन में करा 15 नहीं 150 अधिक है, जो इससे कितना गुना? 10 गुना। तो उसी प्रकार से जो संख्या रहा होगा वो अपने आप से 10 गुना यानी 280 रहा होगा। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अब हम सवाल को यहां से बदलते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगले प्रश्न नंबर 6। एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। शेष 20 हेक्टेयर पर वन है। खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है? और ये आरआरबी 2004 में आया है और एसएससी यही सवाल जो है 2009 में पूछा है। तो आइए इन प्रश्न को हम लोग करते हैं। मान लो कि खेत का क्षेत्रफल क्या है? खेत का कुल क्षेत्रफल x हेक्टेयर होगा। कितना होगा? x हेक्टेयर हमने मान लिया। तो x तो 3x/8 जो है पशुओं को चराने में, और इसी का जो है 3x/5 जो है खेती करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो शेष कितना होगा? टोटल तो ये है, मान ले कि खेत x हेक्टेयर है, जिसमें ये तो यूज कर रहा है। क्या क्या चीज में यूज कर रहा है? पशु को चरा रहा है, और क्या यूज कर रहा है? यहाँ पे खेती कर रहा है। तो जो रिमाइंडर छोड़ेगा शेष, ये क्या होगा? यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वो शेष होगा। जबकि क्वेश्चन में कहता है कि शेष कितना है? 20 हेक्टेयर पर वन है। कितना है? शेष 20 हेक्टेयर पर क्या वन है। अब बस केवल इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो 5 तिहाई कितना हो गया? 15x प्लस 8 तिहाई कितना हो गया? 24x बराबर कितना हो गया? 20। अब x माइनस हो गया कितना?
39x बटा कितना हो गया 40 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे क्या करोगे 40 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 40x माइनस का 39x बराबर कितना हो गया 20। अब 40x में से 39x को घटाओगे तो ओनली फॉर x बचेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यानी 800 आपका हेक्टेयर आपका आंसर बन जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। आई होप कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सवाल में आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, है ना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको दोबारा दे सकूं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है, शेष भाग जो 65 सेमी है। यहाँ भी वही सवाल है, बांस की लंबाई नहीं पता है तो बांस की लंबाई x है, बांस की लंबाई कितना है x मान लो, तो x/5 भाग क्या है हरा है ग्रीन है, और x/4 भाग जो है क्या है रेड है, तथा x/3 भाग क्या है येलो है। तो यहाँ पे अगर x से इन सभी को घटाएंगे तो क्या होगा रिमाइंडर छोड़ेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया है 65 दिया है। अब इसको केवल सॉल्व करना है, x माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, 5 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 को 5 से भाग देंगे 12 x तो हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 60 को 4 से भाग देंगे 15x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 20x बराबर कितना हो गया 65। अब आप देखोगे x माइनस सबको जोड़ दो तो कितना हो गया 5 2 7 और कितना हो गया 47x/60 बराबर कितना हो गया 65। अब यहाँ पे 60 एलसीएम हो गया तो ये बन जाएगा 60x माइनस का 47x बराबर कितना हो गया 55, ये बन जाएगा घटाओगे तो 13x/60 बराबर कितना हो गया 65, 13 का 12 से काटो यानी x का वैल्यू 6 300 कितना हो गया 300। अब ये 300 क्या है, ये चूंकि सेमी था, क्या में था ये सेमी में, तो ये क्या आया ये 300 सेमी आया। तो 300 सेमी का क्या होता है बोलो, 3 मीटर में कन्वर्ट होगा, यानी हम कह सकते हैं 300 सेमी यानी 3 मीटर, 300 सेमी यानी 3 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना सेमी 100 सेमी, तो 300 सेमी यानी 3 की गुना किए तब ना 300, तो 3 की गुना इधर भी करेंगे तो कितना हो गया 3 मीटर, 300 सेमी बराबर कितना होगा 3 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2007 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। एक 5 फुट की छरी जो है 5 फुट की है, 5 फुट की छरी है, इस प्रकार काटी गई है कि एक भाग दूसरे का 2/3 है। मान लो कि एक भाग है जो x है, तो इसी का जो है दूसरा जो है 2/3 है, तो छोटी इंच में कितना लंबी है, छोटी इंच में कराए। तो देखिए इन दोनों को मिला के 5 फीट के इक्वल कर दो, तो ये हो गया 2x/3 बराबर कितना हो गया 5। अब यहाँ पे 3 हो गया तो ये क्या बन जाएगा एलसीएम 3 होगा ना, तो 3x प्लस क्या होगा 2x बराबर कितना हो गया 5, तो 5x/3 बराबर कितना हो गया 5। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3, x बराबर क्या आ गया 3। तो x किसको माना था, ये तो एक 5 फुट की छरी इस प्रकार काटी गई है कि एक भाग आ गया, जो एक भाग माने थे वो 3 है, तो कहता है कि छोटी इंच में, तो छोटी इंच में पूछा है तो कितना होगा, तो छोटी इंच में तो 3 फीट आ गया, 3 फीट आ गया। अच्छा तो छोटी है तो छोटी, ये छोटा है कि ये छोटा, तो ये वाला छोटा है, तो x गुना 2/3, तो x कितना आया 3 गुना 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 फीट आया। 2 फीट का मतलब है कि 24 इंच, 2 फीट का मतलब क्या है 24 इंच, क्योंकि 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, तो 2 फीट बराबर कितना हो गया 24 इंच। तो ये आपका आंसर जो है 24 इंच, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बन गया। और ये रेलवे जो है 1994 में इस टाइप का जो है प्रश्न वो दिया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगली प्रश्न क्या कहता है कि किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 3/5 भाग। मान लो कि टीन की जो क्षमता है वो x रहा होगा। कितना रहा होगा? x रहा होगा। तो इसका जो है 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 6 बोतल निकाल कर, यानी निकालने वाले में सैंपल माइनस रखेंगे, 6 बोतल निकाल कर 3 बोतल जो है उसमें फिर से डालते हैं तो आधा टीन भरा रहता है। आधा का मतलब क्या है? x/2 भरा रहता है। तो टीन की क्षमता क्या है? टीन की क्षमता यानी टीन की कैपेसिटी क्या है? कितना लीटर का वो टीन रहा होगा शुरुआत में? तो आइए देखते हैं। 3/5x माइनस का ये कितना बना देगा? ये बना देगा 3 बराबर x/2। इसको आप इधर ले आइए और इसको आप इधर ले आइए। तो 3/5x माइनस का x/2 बराबर ये 3 इधर आएगा, प्लस में होगा। अब देखोगे तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 10। तो ये बना देगा 6x और ये बना देगा कितना? 5x बराबर 3। तो x/10 बराबर 3, x बराबर 30। जो कैपेसिटी होगा वो टीन का वो 30 रहा होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ये गुवाहाटी 1997 में और एसएससी 2008 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ग्रुपों में शेयर अवश्य करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, ताकि हमारा जो है पढ़ाया हुआ जो चीज़ है आपको एक मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आपका जो सोच है, आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं वो आपको उसमें कामयाबी मिले, यही मेरा उद्देश्य है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।